ये दुगला लोग है, दुगला ये हैं हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान को खाते हैं और जहर फैलाते हैं। दोगले तुमसे बड़ा दोगला आतंकवादियों, तुम ये देश में जहाँ जाते हैं इनको आतंकवादी की तरह देखते हैं। चाइना के अंदर जाके इनको टोपी उतार यहाँ से, ये वो लोग हैं ये एयरपोर्ट पर जाते हैं नंगा कर देते हैं इनको, विदेश में जाते हैं तो इनको नंगा कर दिया जाता है। ये हमें बताए ये वही लोग हैं हिंदुस्तान में। फिर मैं कह दूंगा तो भागते फिरेंगे ये आतंकवादियों को समर्थन देने वाले, उग्रवादियों को समर्थन देने वाले, आतंकवाद को घुसपैठियों को समर्थन देने वाले। देशभक्ति पाठ पढ़ा रहे हो। महबूबा मुफ्ती कितना हमारे देश के बारे में गलत बोलते थे, बोलते नहीं बोलते थे। उनके साथ तुमने 2.5 साल सरकार चलाया, तुम्हें शर्म नहीं आता? लात मार के भगा दी तुम्हें। कांग्रेस से बड़ा गद्दार कौन होगा देश में? कांग्रेस पार्टी के साथ आज तक कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड, मुस्लिम लीग, फलाना चिलाना बाहर कांग्रेस, आज सेकाई हो रही है, वक्फ बोर्ड छीने जा रहे हैं, भाग रहे हो तुम। सुन लो पहले, ये जहर फैला रहा चाचा। आपको सनातन बोर्ड बना के क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं पूछा सरकार से हमें बना के क्यों नहीं दिया? आप हमें टारगेट, हिंदुस्तान हमारा है, हमें वोट की जरूरत क्या है? तुम्हें जो वोट दिया आज वो भी जा रही है, वो भी हम छीन रहे हैं, वो भी सरकार ले रहा है। कांग्रेस तुम्हें खिलाया, वो 2 मिनट में थोड़ी असूल कर लूंगा, धीरे धीरे असूल करूंगा, धीरे धीरे होश ठिकाने लगा दूंगा। शांत रह ले, शांत रह ले, टेंशन मत लिया करो चाचा। तू ले मत टेंशन, तू टेंशन मत ले। ये वही जिहादी किस्म के लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। 4 महीने के अंदर बांग्लादेश के पिछवाड़े बंद हो गए, इनको क्या पता? वो हाल कर दिया, बिजली बंद है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, त्राहिमाम है, वो हाथ फैला रहा है, मोदी जी मदद करो। इन्हें क्या पता? इनको जहन में जहर भरा हुआ है। इनसे पूछिए हिंदू राष्ट्र से 2 फायदा पूछिए, राम राम कहना पड़ेगा। अरे जबरदस्ती कहलाओगे? देश हित की बहुत बढ़िया बातें करते, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। मरता है नसरुल्लाह और आंसू बहाते यहाँ। अरे वो देशभक्ति पाठ मत पढ़ाओ। अगर उसे कहता है इस भाई को क्या खाना क्या पहनना है, मुझसे नहीं पूछने जरूरत है। मैं क्या खाऊं क्या पहनूं, इनको जरूरत नहीं है पूछने के लिए। जो ये आजाद देश है, खाता तो रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब हिंदू राष्ट्र में आ गया, बताओ। हिंदू राष्ट्र तो आपको भी दे दे। अरे भाई हिंदू राष्ट्र तो हिंदुस्तान तो है ही है। आप जब बाहर जाओगे ना, ये नहीं पूछेगा आप दिल्ली से आए, पूछेगा आप हिंदुस्तान से आए हो, ये पूछेगा। और क्या पूछेगा? ये बेवकूफ वाली बात है, इनकी जहन में जहर भरा हुआ है। इनसे पूछिए हिंदू राष्ट्र से 2 फायदा पूछिए, तेरे नाम में नहीं बोल पाएगा। उसको कह रहा है जहाज फैला, तुम्हारा कौन सी? ये पूछो तो सही। गलत लैंग्वेज मत बोला करो किसी पे। वो क्या बोला है? तो उसको रहना तो हिंदुस्तान किसने कहा? राम राम कहना पड़ेगा। अरे जबरदस्ती कहलाओगे? हम प्यार से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये प्यार वाली चीज है, प्यार से बोलो ना। भगवान का नाम लेने में जबरदस्ती दिलवाओगे किसी को? फिर भगवान का नाम लेना क्या है? हम अल्लाह कहते हैं, आप राम कहते हो, और क्या है भाई? यही तो है। मैं जबरदस्ती बोलूंगा अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अल्लाह ने बोला किसी को भी जबरदस्ती बुलवाओ भाई। जब अल्लाह ताला खुद भेदभाव पैदा नहीं करते, ये सूरज उगते हैं ना, बताओ। ये तो नहीं है जब हिंदू का घर में जाता है मुसलमान के घर में नहीं जाता। ये कभी देखा आपने भाई? जब वो कोई हिस्सा नहीं करते, हम कौन हिस्सा करने वाला? ये भाई अभी बोला यहाँ रहने तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, गलत बात है भाई। जबरदस्ती बोलना पड़ेगा कोई? अच्छी बात है, आप आस्था की बात आप खूब बोलो, रोज बोलो, कौन मना कर रहा? ये आपके आस्था की बात है, मेरे को जबरदस्ती आप मुझसे बुलवाओगे, ये गलत बात है। आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए जय श्री राम में। मर्जी है यार, बोले। अबे भाई मेरे कितने हिंदू दोस्त है, मार्केट में रहता है, मुझे सलाम करता है, मैं भी उनको राम राम बोलता हूँ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब वो कह रहे जब बोलना पड़ेगा यहाँ रहना है, ये गलत बात है भाई। ये देश जो है किसी का लिख के नहीं दे दिया किसी को, जो तुम्हारा ही है। ये देश के लिए सबने खून बहाया। कौन कौन नहीं बहाया बताओ? बताओ ना। हर धर्म के लोगों ने बहाया खून, सिखों ने, मुस्लिमों ने, हिंदुओं ने, सबने खून बहाया। ये देश तब हम लोगों के पास आया। जिनने कभी खून बहाया नहीं, वो देश के हित में बात करता है। बताओ ये अभी क्या बोल रहा है? ये बोलना पड़ेगा तुम्हें जबरदस्ती
भाई मैं जिस जगह में रहता हूँ ना 70-75 का देश के लिए खून सभी धर्मों ने बहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे रोती बातें करते हैं उनको अभी इसने बोला था ना भाई तुम लोग तुम्हारा देश थोड़े तुम पाकिस्तान जाओ। अबे भाई हिंदू भी पाकिस्तान गया, मुस्लिम भी गया, सिख भी गया। हाँ भाई जिनको वहाँ पसंद था वो चला गया, जिनको इस देश में पसंद था वो रह गया। इसमें क्या है? ठीक बात है। इसमें कोई झमेला वाले हाँ कुछ लोगों ने नफरत फैलाता। देखो हिंदू में भी है बुराई लोग है, कुछ मुस्लिम में भी है, ऐसी बात नहीं है भाई। हम आपस में लड़ते हैं ये गलत है। जो नेता लोग लड़वाता है ना उनके बच्चे जाके देखिए पता है कहाँ पर पढ़ते हैं? अमेरिका में पढ़ता है, लंदन में पढ़ता है, बड़े बड़े पदों में बैठा हुआ है इनके बच्चे। अमित शाह का बेटा कौन है बताइए? जैसा कोई नाम है उनका बच्चे का, उनका वो कभी भी क्रिकेट भी नहीं खेला अच्छी से मगर चेयरमैन बना रखा है। भाई वो क्यों नहीं धर्म बचाने जाता? ओम बिरला कौन है बताइए? उनकी बेटी पहले कुछ दिन पहले मॉडलिंग करते थे बाहर देशों में, अभी वो वैसी लंदन से पढ़ के आए, आईपीओ ऑफिसर बना हुआ है। गलत की डिग्री लेके फिर भाई देश के हित में बात तो करता है। हमेशा नहीं करते देश के हित में। मैं कह रहा हमारा देश के हित में जो भी बात करेगा मैं उसको बोलूँगा अच्छा करता है देश के हित में, चाहे ओबीसी हो या मोदी जी हो, कोई भी अमित शाह जी हो। अगर देश के भड़काने वाली बात करेगा हम पसंद नहीं करेंगे। कौन करता है भड़काने वाली? देश हित की बहुत बढ़िया बातें करते हैं, बहुत बढ़िया। वाह शाबाश शाबाश। मरता है नसरुल्लाह और आंसू बहाते यहाँ। अरे वो देशभक्ति पाठ मत पढ़ाओ। देश बोलो इस देश में टुकड़े करने के भी नारे लगाए। सुनो सर अभी क्या बोला भाई ने? जे एक अच्छा बहाओ यहाँ। अच्छा तुमने हाथरस के अंदर 128 जने सनातनी मर गए थे, आपने कितना आंसू बहाया, कितना छाती पीटा, क्यों नहीं बोला सरकार से सवाल? क्यों नहीं पूछा आपने सरकार? अगर हम अपने धर्म के लिए पूछते तो हम गद्दार हो गया। 4 मरा संभल में, हाँ 5-5 लाख रुपए देने के लिए गए और तुम यहाँ के प्रश्न करोगे? तुम प्रश्न करोगे? ये वही लोग हैं हिंदुस्तान में। फिर मैं कह दूंगा तो भागते फिरेंगे ये आतंकवादियों को समर्थन देने वाले, उग्रवादियों को समर्थन देने वाले, आतंकवाद को घुसपैठियों को समर्थन देने वाले। देशभक्ति पाठ पढ़ा रहे हो। अरे तुम क्या बोलूं मैं अब तुम्हारे को? शांत रहो। अच्छा ये भाई ने क्या बोला है? अभी क्या बोला आपने? नहीं है कौन का? एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं को काट के भेज दिया गया। वारे वारे देश तक के बात करने वाले। मैं निंदा करता हूँ, हमारा सनातनी भाई के साथ गलत हुआ है। आप बोलो, अब सुन लो पहले। उन भाई के साथ गलत हुआ जो कश्मीरी पंडित के जी के साथ हुआ है, गलत हुआ मैं मान रहा हूँ। सुन तो लो, आप चैटा मत करा करो। मगर अभी थोड़ी देर पहले आप बोले थे हमारा हिंदूवादी सरकार है, भाई उनको जाके बसाया क्यों नहीं आपने? क्यों नहीं बसाया? कितना आदमी को बसाया आपने? आप बोलो क्यों नहीं बसाया? लेकिन लोग ये भी तो कहते थे 370 हटी तो खून की नदियां बहेंगी। अच्छा एक बात सुनो, तुमने कितना मकान खरीद लिया जाके वहाँ 370 हटने के बाद? इन अनपढ़ को समझाऊं क्या? धारा 370 हटने के बाद जब धारा में जुड़ा, जहां से जो पाकिस्तान कहता था कि मेरा है, वो सब अधिकार खत्म हो गया। वहां की जो अब व्यवस्था हो रही है, जो पहले 3 परिवारों के बीच में बढ़ता था, अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार, मुक्ति परिवार, आज वो सीधे जनता तक जा रही है। यूनिवर्सिटी बन रही है, रोड बन रही है, हाईवे बन रही है, तक इनको ये दुगला लोग है, दुगला। ये दोगले ये हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान को खाते हैं और जहर फैलाते हैं। दोगले तुमसे बड़ा दोगला आतंकवादियों। तुम ये देश में जहां जाते हैं इनको आतंकवादी की तरह देखते हैं। चाइना के अंदर जाके इनको टोपी उतार यहाँ से। अरे तुम्हारा तो मानना था ही नहीं। ये वो लोग हैं बेकार की बात। ये एयरपोर्ट पर जाते हैं नंगा कर देते हैं इनको। विदेश में जाते हैं तो इनको नंगा कर दिया जाता है। ये हमें बताए। इसलिए अमेरिका इनका चाचा था, इनके लिए वहाँ से जनता भेज रहा है। उसमें नहीं तेरे दादा है ना पाकिस्तान, तो बोलेगा तेरे दादा पाकिस्तान है तो क्या जाता क्यों नहीं? ये वो गद्दार लोग हैं। महबूबा मुफ्ती कितना हमारे देश के बारे में गलत बोलते थे, बोलते नहीं बोलते थे। उनके साथ तुमने 2.5 साल सरकार चलाया, तुम्हें शर्म नहीं आता? लात मार के भगा दी तुम्हें, लात मार के भगा दी। महबूबा का पूछो कहाँ है? कांग्रेस से बड़ा गद्दार कौन होगा देश में? कांग्रेस पार्टी के साथ आज तक कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड, मुस्लिम लीग, फलाना चिलाना, बाहर है कांग्रेस। आज शिकायत हो रही है, वक्फ बोर्ड छीनने जा रहे हैं, भाग रहे हो तुम। सुन लो पहले, ये
जहर फैला रहा है चाचा। मोदी जी बहुमत से आए थे, 2 बार आए थे ना, मगर आपको सनातन बोर्ड बना के क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं पूछा सरकार से, हमें बना के क्यों नहीं दिया? आप हमें टारगेट हिंदुस्तान हमारा है, हमें वोट की जरूरत क्या है? तुम्हें जो वोट दिया आज वो भी जा रही है, वो भी हम छीन रहे हैं, वो भी सरकार ले रहा है। बोर्ड में संशोधन कर रहे हैं तो विरोध क्यों कर रहे हैं? से सोच रहा है, 100 साल से सोच रहा है मुसलमान के बारे में, मगर मुसलमान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो कांग्रेस तुम्हें खिलाया वो 2 मिनट में थोड़े असूल कर लूंगा, धीरे धीरे असूल करूंगा, धीरे धीरे होश ठिकाने लगा दूंगा। शांत रह ले, शांत रह ले, टेंशन मत लिया करो चाचा, तू ले मत टेंशन, तू टेंशन मत ले। एक समय था कांग्रेस के टाइम में, जहाँ मर्जी जगह घेर लो, जहाँ मर्जी मस्जिद बना लो, जहाँ मंदिर है गुरुद्वारा ठोक दो, ये वक्फ बोर्ड की है। मैं कर रहा हूँ। सुनो सुनो, अरे जब कुंभ का मेला हो रहा है प्रयागराज में, दावा ठोका था भाई साहब। हेलो, एक बात बिना कागज दिखाए वक्फ बोर्ड का ये मेरा जमीन हो गया, लेकिन जब हिंदू सबूत दिखा कर मंदिर मांग रहा है तो संविधान खतरे में है। बिना वक्फ बोर्ड, बिना कागज दिखाए मांगे संविधान है। अरे तुम चलते हो संविधान से चलते हो, अरे संविधान से चलते हो, संविधान से चलते हो, तो हम चलते हैं। संविधान में पन्ना कितना पूछना जरा। अरे संविधान के पन्ना बताने वाले संभल के अंदर तुम सेना पर में पत्थर मारो, पुलिस पर पत्थर। संविधान से चलते हैं तो फिर प्रशासन में पत्थर क्यों करते हैं? संविधान में सुन लो, अरे सुन तो लो, सेना पे पत्थर। संविधान में एक चलाना लिखा है संविधान में। संविधान में पन्ना कितना तुम्हें पता नहीं है, मगर अच्छा संविधान में पत्थर चलाना लिखा है। चाचा पहले बताइए, संविधान में पत्थर चलाना लिखा है? गलत है। फिर आप कह रहे हैं संविधान से चलते हैं। ये भाई ने अभी संविधान का गर्दन काट दिया, राजस्थान संविधान में लिखा है, गलत है, गलत। तो फिर संविधान के बात क्यों करते हो तुम? संविधान में तो ये भी नहीं लिखा हुआ ना, जो कोलगेट करो लिखा हुआ, कोलगेट करते नहीं करते हो कोलगेट। लोग हैं ये, वही जिहादी किस्म के लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। कुछ दिन पहले बहुत चिल्ला रहे थे सनातनी के लिए। अच्छी बात है, अपने धर्म के लिए बोलना चाहिए था। जब लोग मर जाते तब मुंह पे टेप क्यों लगा देते हो? सरकार से सवाल क्यों नहीं? ना, जो गिद्ध के दृष्टि से देखता है उसको सब दिखाई पड़ा, और जो अगर गंदगी के देखा वो सुअर के तरफ देखा, वो गंदगी नजर आया। जो सनातन धर्म के तरफ देखा उसे अच्छा ही भव्य सनातन दिखाई पड़ा। अब इनको क्या समझाऊं मैं इनको? ये चाचा कह रहे हैं ये देश हमारा है, तो इसमें बोर्ड की क्या जरूरत? किसकी देश कह रहे हैं ना सनातन बोर्ड क्यों नहीं मांग लिया, तो बोर्ड की क्या जरूरत? इनका अम्मा दहेज में थोड़ी लाया, इनको लिख के लिए आया क्या? ये देश ने हर किसी ने खून बहाया, सब इस देश से हम प्रेम करते हैं, इस देश में रहते हैं, तो इस देश में बोर्ड करते हैं। ये अच्छी बात कहे, देश के लिए सभी ने खून बनाया। अरे खून सबने बनाया, लेकिन अब आजाद होते ही सबसे पहले मांग किसने करा? जिन्ना ने करा। क्यों मांग करा भाई? इसी देश में रहते तुम, क्यों अपना लिए? अच्छा ये चाचा सुन लीजिए, ये इस देश से, अरे सुनते लो पहले, चाचा मत करे करो। अच्छा हिंदू भी गया इस देश से, मुस्लिम भी गया, सिख भी गया, वो क्यों गया? खाली मुसलमान को टारगेट क्यों करते हो तुम? अच्छा ये बताइए बांग्लादेश में क्यों अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों पर? मैंने ऑन कैमरा में 500 वीडियो है मेरा, मैंने हमेशा विरोधी करा उनके। अब वे बांग्लादेश भूल गया, हमारे भारत से क्या लेना बांग्लादेश से? भाई मैं बता भूल गया 3-4 महीने से भूल गया। 4 महीने के अंदर बांग्लादेश के पिछवाड़े बंद हो गए, इनको क्या पता? वो हाल कर दिया, बिजली बंद है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, त्राहिमाम है, वो हाथ फैला रहा है, मोदी जी मदद करो। इन्हें क्या पता इनको? क्योंकि ये हमेशा जो है ना उसके बात करते हैं जहाँ से यहाँ हिंदुओं में नफरत हो। ये बात सुनिए, भाई ने बोला ना वहाँ का हिंदू के साथ जुल्म हो रहा, मैं भी कह रहा हूँ समर्थन करना चाहिए चाचा को। आर्यन मिश्रा कौन थे? पीठ पे लोगों ने मार दिया उसको, गाय रक्षा वालों ने मार दिया, उस पर आपने विरोध क्यों नहीं उठाया? वो तो मुसलमान ने नहीं मारा। मुसलमान ये कन्हैया लाल की उदयपुर में हत्या कर दी, कितने मुसलमानों ने विरोध किया बताओ ना? जब लोग सड़क पर उतर के आए, जब अंकित शर्मा को
जवाहर नगर में चाकू से गोद के मार दिया, तब कहाँ थे इनको? गलत हैं? है। गलत है, गलत है, गलत है। ये वही लोग हैं, वही लोग क्या है? जो हिंदुस्तान में रहते हैं। शर्मा के सर कलम करने की धमकी दी गई, कहाँ तक जायज है? मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा तुम क्या देश है, कहते हो? सुन लो, तुम क्या चिंता कहते मत हो? करो। चिंता मत, चाटुकारी करो, अच्छी वाली बात है, चाटुकारी करो, ठीक है। मत करो। ये चाटुकार भैया 8,500 रुपया खटाखट और जब लेने गए तो जूते मार के भगा दिया। ये लोग बात करते हैं। ये इनके दिमाग ही नहीं है। राहुल गांधी ने बोला था जब मेरा सरकार बनेगा तब दूंगा, ये बोला था। पूरी बात सुन लो। तो घोषणा क्यों करे, और अगर करे फॉर्म क्यों भरवाए? फॉर्म भरवाने के बाद जब बेंगलुरु में गया तो जूते मार के भगा दिया। मोदी जी भी तो ये बोला था, भाइयों बहनों बाहर देशों में इतना पैसा भरा हुआ है, सबके अकाउंट में दे देंगे पैसा लाके, 15-20 लाख रुपए हो जाएगा।